सच्चे भक्त की पुकार सुनना। खाटू श्याम जी की 5 मिनट की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में बसे खाटू श्याम मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ विराजमान खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है और ये कहानी उसी आस्था की एक मिसाल है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह उसकी खेती पर निर्भर था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार की सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सके। एक साल मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। पहले सूखा पड़ा, फिर अचानक तेज बारिश ने बची खुची फसल भी बर्बाद कर दी। खेत सूने हो गए, घर में अनाज खत्म होने लगा और कर्ज बढ़ता चला गया। रामू की आंखों में चिंता और बेबसी साफ दिखाई देने लगी। गांव के लोगों ने भी कुछ दिन मदद की, लेकिन हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा था। धीरे धीरे रामू बिल्कुल अकेला पड़ गया। एक रात जब वो बहुत निराश था, उसने आसमान की ओर देखा और दिल से पुकारा, हे श्याम बाबा, मैंने सब कोशिश कर ली, अब आप ही मेरा सहारा हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी उतर आई। अगले ही दिन सुबह जब रामू अपने सूने खेत में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे, तभी एक साधारण से कपड़े पहने एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भाई, इतना परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। अजनबी चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर उसने रामू को कुछ अच्छे बीज दिए और थोड़े पैसे भी थमा दिए। रामू हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। रामू ने धन्यवाद कहा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वह अजनबी कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे वह अचानक आया था, वैसे ही गायब हो गया। रामू ने उन बीजों से फिर से खेती शुरू की। इस बार मौसम ने उसका साथ दिया। फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया, घर में खुशियाँ लौट आईं और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। रामू के मन में एक ही सवाल था, वह अजनबी कौन था? एक दिन गांव के किसी बुजुर्ग ने उसे खाटू श्याम मंदिर और खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में बताया। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं, खुद श्याम बाबा थे। कुछ समय बाद रामू खाटू धाम गया। वहां सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली, मैं आपका आभारी हूँ। मंदिर में खड़े खड़े उसे वही शांति महसूस हुई जो उस रात हुई थी जब उसने सच्चे मन से पुकारा था।